हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैं अपने बारे में इस कॉलेज के बारे में सारा इंट्रो दे चुके हैं पहले ही, कि हम अपने बीएचएमएस क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं और किस मोटिव से आए हैं और क्यों आए हैं, इस कॉलेज में कैसे एडमिशन हुआ है मेरा, सब कुछ पहले दे चुके हैं। ठीक है। और इस कैंपस के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या यहाँ पढ़ाई होता है, क्या क्या कैसे जितना भी होता है, सारा पिछले अपलोड कर चुके हैं। वो सब आप प्लीज़ जाकर देखिए और मत कर रहे हैं। जैसा कि गाइस ये डिपार्टमेंट हमारा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। जैसे एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, मटेरियल मेडिकल का डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनल का डिपार्टमेंट है, रिपर्टरी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है, गायनेको डिपार्टमेंट है। और इस कॉलेज में अलग से एक ओपीडी भी है, हॉस्पिटल भी है, एक मात्र से हॉस्पिटल भी है, कैंटीन है, हॉस्टल है, बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग हॉस्टल है। ये सारा का पहले रिव्यू कर चुके हैं। ठीक है, आप जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। और जो आगे हम आप बताने वाले हैं बीएचएमएस के बारे में, जो पूरा डिटेल्स है बीएचएमएस के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं कि जैसे बीएचएमएस 5.5 साल का कोर्स है, जो पहले 2021 तक फर्स्ट ईयर 1 साल का था, लेकिन अब 2022 से, हम तो 2022-27 सेशन है मेरा, तो 2022 से डेढ़ साल का कर दिया है बीएचएमएस। फर्स्ट ईयर से 1.5 साल कर दिया, 18 मंथ का। तो 4 साल स्टडी है और 1 साल इंटर्नशिप है होने वाला है बीएचएमएस का। ये तो हो गया ड्यूरेशन हो गया, 5.5 साल का ड्यूरेशन है बीएचएमएस करने का। अब इसमें बुक्स, जितने भी बुक्स हैं बीएचएमएस के, फर्स्ट ईयर का, अभी तो हम फर्स्ट ईयर में, इसलिए फर्स्ट ईयर का मालूम है। जैसे पाँच बुक पढ़ने हैं, जैसे 5 सिलेबस में है। जैसे फर्स्ट हो गया एनाटोमी, फिजियोलॉजी और फार्मेसी, मटेरियल मेड का, ऑर्गेनल। रिपर्टरी सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। उसका ये थर्ड ईयर से स्टार्ट है रिपर्टरी का। रिपर्टराइजेशन, जो हम मेडिसिन का रिपर्टराइजेशन करते हैं, बीएचएमएस का यही मोटिव है। पहले तो मटेरियल मेड का, रिपर्टरी, ऑर्गेनल, ये 3 को सब्जेक्ट आपको आता है, तभी आप बीएचएमएस या होम्योपैथी अच्छे से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर से ही मटेरियल मेड का, ऑर्गेनल, रिपर्टरी तीनों सब्जेक्ट रहते हैं। तीनों का पहले तो सबसे मेन है मटेरियल मेड का। मटेरियल मेड का में जितने भी होम्योपैथी का मेडिसिन है, जो डॉक्टर हेनीमैन है, पहले डॉक्टर हेनीमैन है जो होम्योपैथी का खोज किए हैं। फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? डॉक्टर हेनीमैन खोज किए हैं, जो हेनीमैन का खोज किया, जो मटेरियल मेड का डॉक्टर हेनीमैन। ठीक है। तो मटेरियल मेड का बहुत इंपॉर्टेंट है उसका पढ़ने के लिए। उसके बाद है उसमें से मेडिसिन पढ़ना है, सारा मेडिसिन, जैसे अर्निका हो गया, आर्सेनिक हो गया, बेलाडोन हो गया, डल्कामारा हो गया, जितना भी मेडिसिन है, बहुत सारा मेडिसिन है। अभी जो मेरे नॉलेज से 1500 मेडिसिन अभी तक मेरे को मालूम है अभी तक। इसमें मेडिसिन सिम्टम, जितना भी साइन और सिम्टम होते हैं ना पेशेंट का, वो पढ़ना है मटेरियल मेड का में। ऑर्गेनल में रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना है, किस तरह से हमारा पैथी, जो हमारा पैथी होम्योपैथी है, किस तरह से विकास करेगा आगे, कैसे, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, जो हर बीएचएमएस डॉक्टर्स को, जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनल में यही सब रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना है। लेकिन देखा गया है कि अभी तक कोई भी ऑर्गेनल का अच्छे से पालन नहीं कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं फॉलो कर रहा है। और सबसे ज़रूरी यही ऑर्गेनल है। मटेरियल के बाद ऑर्गेनल आता है सबसे मेन। उसके बाद है रिपर्टरी आप कह सकते हैं फादर, बीएचएमएस का फादर रिपर्टरी है। अगर रिपर्टरी ना हो तो बीएचएमएस नहीं चल सकता, क्योंकि मटेरियल मेडिकल से पढ़ के आप साइन एंड सिम्टम चूज कर सकते हैं, ऑर्गेनल से आप रूल रेगुलेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब तक रिपर्टराइजेशन नहीं करेगा, कि मेडिसिन का रिपर्टराइजेशन नहीं करेगा, तब तक आप कैसे दे सकते हैं किसी को होम्योपैथी, कैसे चला सकते हैं, हमारा पैथी कैसे चलेगा आगे, कैसे किसी को मेडिसिन दे सकते हैं। यहाँ पर मेडिसिन किसी को प्रिस्क्राइब करने के लिए रिपर्टराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी कोई पेशेंट आता है तो हम साइन एंड सिम्टम लेकर 2-3 मेडिसिन हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तीन मान लीजिए 3 हम मेडिसिन चूज किए, लेकिन हमारा पैथी क्या कहता है, पैथी का ऑर्गेनल का ये रूल है कि मिनिमम से कम से कम सिंगल मेडिसिन देना है। एक रूल्स है, जैसे बोले कि ऑर्गेनल में रूल्स रेगुलेशन पढ़ना है, तो ये ऑर्गेनल रूल से कहता है कि मोनोमिनी सिमिलर, सिमिलिया सिमिलस क्रूंटस, सिंगल लाइक ट्रीट भी लाइक्स, एक सिंगल मेडिसिन से ट्रीट करना है पेशेंट को। तो 3-4 मेडिसिन हम मटेरियल मेडिकल चूज कर लिए। ऑर्गेनल में रूल रेगुलेशन है, तो उसमें हम सिंगल मेडिसिन चूज करना है। अब आता है रिपर्टराइज करना है कि 3 मेडिसिन में हम एक मेडिसिन कौन सा देंगे, वो हुआ रिपर्टराइजेशन।
इसीलिए हमें रिपेट्री का बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। इस तीनों में से एक मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन दो पेशेंट को दो, पेशेंट को खर्चा भी कम पड़े, उसको लेने में आसानी भी हो और ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो लेने में। इसीलिए हमारे जो पैथी BHMS पैथी होम्योपैथी है, इसे थोड़ा माना गया अच्छा, लेकिन अभी तक एलोपैथी से ऊपर नहीं हो पाया, लेकिन बहुत जल्द यह विकास करेगा, बहुत विकास करेगा होम्योपैथी, और विकास होगा ही इसका पैथी का।